भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजस्थान की सुनसान पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़ किला, एक ऐसा स्थान जहां सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता। सदियों से यह किला वीरान पड़ा है और इसके खंडहरों में गूंजती हैं रहस्यमयी आवाजें जो रात के अंधेरे में डर का साया बनकर फैल जाती हैं। बहुत समय पहले भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था और वहां की राजकुमारी रत्नावती अपनी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी खूबसूरती इतनी मनमोहक थी कि अनेक राजा महाराजा उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक और व्यक्ति था जो राजकुमारी को पाना चाहता था। एक भयावह तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को पता था कि रत्नावती कभी उससे विवाह नहीं करेगी, इसलिए उसने काला जादू करने की कोशिश की। एक दिन उसने राजकुमारी की दासी को तेल की एक शीशी दी जिस पर तांत्रिक ने मंत्र पढ़े थे। जैसे ही रत्नावती उस तेल को लगाए वह तांत्रिक की दीवानी हो जाती। लेकिन रत्नावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तांत्रिक की चाल समझ गई और उस तेल की शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही तेल पत्थर से टकराया वह पत्थर हवा में उड़ गया और सीधा सिंधु सेवड़ा पर गिरा। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, यह राज्य और इसका हर प्राणी विनाश को प्राप्त होगा। भानगढ़ कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। अगली ही रात भानगढ़ पर दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। राजकुमारी रत्नावती की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई और पूरा भानगढ़ खून से लाल हो गया। कहते हैं उस दिन के बाद से भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में चीखें सुनाई देतीं, साये घूमते हैं और कई लोगों ने वहां से लौटते समय पागलपन या मौत का सामना किया है। यह किला अपने शांत वातावरण, सुरम्य अरावली पर्वत और खूबसूरत वास्तुकला की वजह से पर्यटन की भारी संख्या को आकर्षित करता है। किले के चारों ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम मौजूद रहती हैं और किले के गेट पर बोर्ड लगा रखा है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक के श्राप के कारण यह किला खंडहर हो गया और सूर्यास्त के बाद यहां रुकने पर पाबंदी है और सरकार ने आज भी वहां सूर्यास्त के बाद जाना मना कर रखा है। रहस्यमयी महल की कहानी। चंद्रगृह की छाया। बहुत समय पहले मध्य भारत के एक घने जंगल में एक प्राचीन महल था। चंद्रगृह कहते हैं ये महल चांद की रोशनी में ही प्रकट होता था। दिन में वहां केवल खंडहर दिखते, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा की रात होती पूरा महल चांदी जैसा चमकने लगता। गांव वालों का मानना था कि इस महल में रानी चंद्रलेखा की आत्मा निवास करती है। चंद्रलेखा एक विदुषी और शक्तिशाली तांत्रिका थी जिसे राज दरबार ने राजद्रोह के आरोप में जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। उसके मरने के बाद महल उजड़ गया और हर पूर्णिमा की रात वहां से सुरों की रहस्यमयी आवाजें आने लगीं। एक बार एक युवा इतिहासकार आरव चंद्रगृह की सच्चाई जानने वहां पहुंचा। उसके पास एक पुराना ग्रंथ था जिसमें लिखा था, जो चंद्रगृह की आंख देखे वह सत्य और मृत्यु के बीच की रेखा पार कर लेता है। आरव ने पूर्णिमा की रात महल में प्रवेश किया। जैसे ही उसने महल के बीचों बीच एक आईनेदार कमरे में कदम रखा, वहां अचानक रानी चंद्रलेखा का अक्स दिखाई दिया। उसकी आंखें नीली और गहराई से भरी थीं। चंद्रलेखा ने कहा, जो सत्य जानना चाहता है उसे अपने सबसे बड़े डर से मिलना होगा। उसके बाद पूरा महल घूमने लगा जैसे समय उल्टा चल रहा हो। आरव को अपने पिछले जन्म की झलक दिखी। वह वही सैनिक था जिसने चंद्रलेखा को पकड़वाया था। उसका शरीर कांपने लगा। तभी चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है मुक्ति का सुबह। जब गांव वाले महल के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक नई पंक्ति उभरी थी, जो चांद से डरता है उसे अंधेरे में ही रहना चाहिए। आज भी हर पूर्णिमा की रात वो महल चमकता है और कोई ना कोई वहां जाने की हिम्मत करता है, लेकिन लौटता कोई नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं नई रहस्यमयी कहानियों के लिए। नीले कुएं का रहस्य। जिसमें रहती थी एक तांत्रिक की आत्मा। एक छोटे से गांव नरकटिया में एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले नीला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं का पानी रात में नीला चमकता था और जो भी रात को उस कुएं के पास गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस कुएं के पास जाने से मना करते थे। पर एक दिन गांव में एक नया युवक आया। नाम था
रवि, जो शहर से रहस्य खोजने आया था, रवि को उस कुएं की कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने तय किया कि वो रात में उस कुएं के पास जाकर सच्चाई जानेगा। अगली रात चांदनी में डूबी गांव की गलियों से होते हुए रवि चुपचाप नीले कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और पानी नीले रंग में चमकने लगा। रवि ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी की सतह पर एक और चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल उसके जैसा, पर आंखें लाल थीं। अचानक कुएं से एक कंटीला हाथ निकला और रवि को पकड़ लिया, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, पीछे हट जा। वो गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी बिन्नी थी। उसके हाथ में एक पीतल की थाली और कपूर जल रहा था। उसने मंत्र पढ़ते हुए थाली को घुमाया और कुएं में फेंका। अचानक सारा नीला प्रकाश गायब हो गया और रवि होश में आया। दादी बिन्नी ने बताया कि उस कुएं में सालों पहले एक तांत्रिक मारा गया था, जिसने अमृता के लिए कुएं को शापित किया था। हर पूर्णिमा की रात वो आत्मा किसी नए शरीर की तलाश में बाहर आती है। रवि ने गांव छोड़ दिया, पर वो रहस्य आज भी नीले कुएं में कैद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी यात्रा में फिर मिलते हैं।